नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योतिष के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचधा मैत्री पे बात करेंगे। ग्रहों की मैत्री से रिलेटेड दो वीडियो, एक नैसर्गिक मैत्री का और दूसरा तात्कालिक मैत्री का, मैं पहले ही बना चुका हूँ। उन दोनों को कंबाइन करने पर जो मैत्री तैयार होती है उसे हम पंचधा मैत्री बोलते हैं। यानी कि जो पंचधा मैत्री है ये आपकी नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिलाने पर जो निचोड़ निकलता है वो आपका पंचधा मैत्री है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कुंडली के अध्ययन के लिए या उसमें रिजल्ट निकालने के लिए। कारण क्यों? क्योंकि बिना पंचधा मैत्री जाने, बिना पंचधा मैत्री निकाले आप किसी भी ग्रह की किसी अन्य ग्रह के साथ कैसा संबंध है वो निकाल पाना संभव नहीं है। इस कारण से फल कथन के लिए पंचधा मैत्री का जानना अति आवश्यक है। तो पंचधा मैत्री कैसे बनती है, क्या है और इसे पंचधा मैत्री क्यों कहते हैं, उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले पंचधा मैत्री का मतलब है पांच। पंचधा मतलब 5 प्रकार की मैत्री। 5 प्रकार की मैत्री कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु। ये 5 प्रकार की मैत्री बन के आती है, इस कारण से इसे पंचधा मैत्री बोलते हैं। अब ये 5 तरह की जो मैत्री बनी, ये कैसे बनी, कहाँ से निकल के आई? जो नैसर्गिक मैत्री है उसमें 3 चीज़ें थी। एक मित्र, सम और शत्रु, 3 कैटेगरी है। यानी किसी भी ग्रह का किसी अन्य ग्रह के साथ जो नैसर्गिक मैत्री है उसमें से 3 कंडीशन होगी। या तो वो उसके साथ मित्र होगा, या वह उसके साथ शत्रु होगा, अथवा उसके साथ संभावस्थ होगा। तात्कालिक मैत्री में किसी भी ग्रह का किसी भी अन्य ग्रह के साथ 2 तरह के संबंध संभव हैं। पहला मित्रता का, दूसरा शत्रुता का। यही 2 संबंध आपके तात्कालिक मैत्री में बनते हैं। अब हम इन दोनों को मिला करके, नैसर्गिक मैत्री को और पंचधा मैत्री को निकाल करके मिला करके पंचधा मैत्री तैयार करते हैं। आइए कैसे। मान लीजिए कोई भी ग्रह जो नैसर्गिक मैत्री में मित्र आ रहा है और वह अगर तात्कालिक मैत्री में भी मित्र आ रहा है तो वो अधिशत्रु हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो आपके नैसर्गिक यानी आपका कोई मित्र है, और तात्कालिक मैत्री का मतलब ये है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है उसके पास पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध है। तो ये समझ लीजिए जैसे आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है और वो आपके पड़ोस में आके रहने लगता है, तो वो आपका अति नज़दीकी हो जाता है, अत्यधिक आपकी मित्रता उसके साथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो मित्र है, दूसरा आपका पड़ोसी भी है, तो वो आपका संबंध उससे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा संबंध आता है नैसर्गिक मैत्री में सम का। यानी कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ समभावस्थ है और वह समभावस्थ ग्रह तात्कालिक मैत्री में मित्र बन जाता है, तो वो उसका मित्र हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए किसी का आपके साथ रिलेशन न्यूट्रल है, लेकिन कुछ समय बाद वो आपका पड़ोसी बन जाता है, तो पड़ोसी बनने के नाते आपका उससे संबंध थोड़ा मधुर हो जाएगा और वो आपकी मित्र की श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह से ग्रहों के साथ भी है कि अगर कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री में सम है लेकिन तात्कालिक मैत्री में मित्र हो जाता है, तो उसकी जो पंचधा मैत्री है वो बनेगी मित्र की। आइए अब बात करते हैं शत्रु की। यानी कि अगर कोई भी 2 ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, लेकिन कारणवश वो तात्कालिक मैत्री में मित्र हो गए, तो वो क्या होंगे? इसको आप इस तरह से सोचिए, इस तरह से आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप, क्या कोई शत्रु है लेकिन वो आपका पड़ोसी बन जाता है। तात्कालिक मैत्री मतलब पड़ोसियों के साथ संबंध। तो अगर आपका शत्रु आपका पड़ोसी बन जाता है तो ना आपकी उसके साथ शत्रुता रहेगी, ना आपके साथ उसका मित्रता रहेगी, ना आप उससे बातचीत करेंगे और उससे दूरी भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब एक न्यूट्रल रिलेशन, ना हाँ में ना ना में कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ हो जाती है संभावस्थ। वो ग्रहों के साथ हो गई कि अगर कोई ग्रह एक दूसरे का नैसर्गिक रूप से शत्रु है किंतु तात्कालिक मैत्री में मित्र बन जाता है, तो उसके साथ जो पंचधा मैत्री यानी जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो टोटल रिजल्ट होगा, वो उन 2 ग्रहों का सम हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए नैसर्गिक मैत्री में कोई ग्रह आपस में मित्र हैं किंतु तात्कालिक मैत्री में वो शत्रु बन जाते हैं, तो क्या हुआ? आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है,
लेकिन वो आपसे बहुत दूर चला गया, यानी आपसे दूर हो गया वो। तो दूर होने के कारण क्या होगा, वो आपका जो रिलेशन जो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। जब मिलेगा तो हाई लो हो जाएगी तब, यानी कि जो संबंधों में कमी है वो आ जाएगी। वही चीज ग्रहों के साथ, अगर नैसर्गिक रूप से कोई दो ग्रह मित्र हैं किंतु तात्कालिक मैत्री में वो शत्रु हो जाते हैं, तो उनका जो पंचधा मैत्री बनेगी वो सम बनेगी। अब बात करते हैं तीसरे नैसर्गिक मैत्री का जो तीसरा भाव था, यानी समभाव। समभाव है अगर कोई दो ग्रह और आपस में वो तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं तात्कालिक मैत्री में, तो वो शत्रु कहलाएंगे। यानी किसके साथ आपका रिलेशन बहुत ही नॉर्मल था लेकिन वो आपसे दूर है, तो आपका शत्रु, यानी आपका उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका शत्रु कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो दो ग्रह अगर आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं और तात्कालिक में भी वो शत्रु होगा, यानी कि शत्रुता था ही और तात्कालिक मित्रता में भी आपकी शत्रुता बन गई, तो वो आपके अधिशत्रु बन जाएंगे, यानी अत्यधिक शत्रु। आप इसको इस कैटेगरी से देख सकते हैं। जो अधिमित्र हुआ उनका अगर आप एग्जांपल लेंगे तो बन जाएगा एक तरह से जैसे शोले के जय वीरू की दोस्ती थी, वो अधिमित्र वाली हो गई। और अगर अधिशत्रु की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए सांप और न्योले की दोस्ती जो है वो अधिशत्रु की हो गई। अब अगर एग्जाम्पल दें इसका शत्रु और मित्र का, तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक शत्रु का, तो आप ये समझ लीजिए जैसे कुत्ता और बिल्ली हैं, ये आपके नैसर्गिक शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन कई बार आप देखते हैं जो घर में कुत्ते और बिल्ली लोग पाल लेते हैं तो वो आपस में सम हो जाते हैं, क्योंकि वो साथ रहने के कारण तात्कालिक मित्रता हो गई, लेकिन अगर उनका टोटल तो वो एक दूसरे के साथ सम हो जाते हैं, उनकी शत्रुता में कमी आ जाती है। तो आइए अब इस पंचधा मैत्री को मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। ये एक उदाहरण कुंडली है जिसमें जो 9 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्न में शुक्रदेव, 12वें भाव में सूर्य और बुध साथ में 8 नंबर की वृश्चिक राशि में है, 11वें भाव में 7 नंबर यानी कि तुला राशि में गुरुदेव विराजमान है जो इस कुंडली के लग्नेश हैं। उसके बाद आते हैं 10वें भाव। 10वें भाव में 6 नंबर की कन्या राशि में मंगल विराजमान है, और जो चंद्रमा है वो 3 नंबर की मिथुन राशि में 7वें भाव में है। अब चंद्रमा चूंकि इनके जो है मिथुन राशि में है, इस कारण से इस कुंडली में चंद्र राशि हो गई मिथुन और लग्न हुआ आपका धनु, यानी धनु लग्न है और मिथुन राशि हो गई। और शनिदेव जो बसते हैं 7वें ग्रह, वो आपके 1 नंबर की मेष राशि में 5वें भाव में है। इसमें मैंने राहु और केतु को अंकित नहीं किया है क्योंकि पंचधा मैत्री में उनकी अभी आवश्यकता नहीं है। करते हैं कि इस कुंडली में कौन सा ग्रह किसके साथ मित्र है और किसके साथ शत्रु है पंचधा मैत्री के अकॉर्डिंग। तो अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें शुक्र से, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, तो शुक्र देव से अगर हम गुरुदेव को देखें, क्योंकि शुक्रदेव गुरुदेव को सम मानते हैं, लेकिन गुरुदेव शुक्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं। गुरु तो फिर सबसे पहले शुक्रदेव से शुरुआत करें, शुक्रदेव का। और अगर गुरुदेव का हम नैसर्गिक मैत्री देखें तो गुरुदेव और शुक्रदेव नैसर्गिक सम है, यानी कि आपकी कंडीशन ये हो गई दूसरे नंबर वाली। और तात्कालिक मैत्री में देखें तो गुरुदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र हो, यानी सम और मित्र मिलके ये मित्र हो जाएंगे। ये हुआ शुक्रदेव की तरफ से। अब इसी चीज को हम गुरुदेव की तरफ से निकालेंगे, गुरु जी और शुक्रदेव, गुरु जी शुक्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं, तो शुक्रदेव नैसर्गिक तौर पे इनके शत्रु हो गए, लेकिन तात्कालिक तौर पे इनसे तीसरे होने के कारण ये मित्र हुए। अतः गुरुदेव से अगर शुक्र का संबंध देखेंगे तो इस कुंडली में सम निकल के आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो शुक्र देव है ये इस कुंडली में लग्न में बैठ करके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो पंचधा मैत्री में मित्र हो गए हैं। लेकिन जो गुरु जी हैं जो 7वीं राशि में यानी शुक्र की राशि में बैठकर 11वें भाव में बैठे हैं, तो 11वें भाव में गुरुदेव रिजल्ट जो होगा वो नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की सूर्यदेव के साथ क्या संबंध है। जो शुक्रदेव हैं वो सूर्यदेव को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं, तो शुक्रदेव सूर्यदेव को अपना यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में देखें तो शुक्रदेव और सूर्यदेव की तात्कालिक मैत्री हो गई। अब नैसर्गिक रूप से ये एक दूसरे के शत्रु हैं और तात्कालिक आपके मित्र हो गए, इस कारण से उनका रिलेशन होगा
ये सम हो जाएगा। अब वही चीज हम सूर्य देव की बुध शुक्र देव से निकालेंगे कि भाई सूर्य देव का रिलेशन शुक्र के साथ क्या है। तो जो सूर्य देव हैं वो भी शुक्र देव को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य देव से दूसरे होने के कारण शुक्र देव उनके तात्कालिक मित्र हुए। अतः यहाँ पर शुक्र और सूर्य का संबंध सम हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की, सॉरी शुक्र और मंगल की कर लेते हैं उसके बाद। शुक्र और अगर हम मंगल की मित्रता की बात करें तो जो शुक्र देव हैं वो मंगल को अपना सम मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में ये यहाँ से इनके मित्र हो गए, यानी कि सम और मित्र यानी मित्र। शुक्र देव यहाँ पे मंगल के मित्र हो जाएंगे। अब अगर हम मंगल देव की तरफ से देखें तो मंगल देव की तरफ से अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र देव को मंगल अपना सम मानते हैं। वहीं तात्कालिक मैत्री में मंगल से चौथे होने के कारण शुक्र देव और मंगल देव हो गए तात्कालिक मित्र। अतः सम प्लस मित्र आपके हो जाएंगे मित्र। अब बात करते हैं चंद्रदेव की और शुक्रदेव की। शुक्रदेव और चंद्रदेव, शुक्रदेव चंद्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं और तात्कालिक मैत्री में भी ये शत्रु आते हैं क्योंकि ये उनसे साथ में है। तो शत्रु प्लस शत्रु यानी अधिशत्रु, यानी शुक्रदेव का जो संबंध होगा यहाँ चंद्रमा से वो आपका हो जाएगा अधिशत्रु। अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा और मंगल की, चंद्रमा और मंगल नैसर्गिक मित्र हैं और तात्कालिक मैत्री में चौथे होने के कारण ये एक दूसरे के मित्र हैं। अतः ये यहाँ पे अधिमित्र हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मंगल सूर्य की बात करें या मंगल या बुध की बात करें तो मंगल की अगर हम सूर्य से देखेंगे तो नैसर्गिक तौर पे ये मित्र हैं और तात्कालिक तौर पे भी ये मित्र आ जाते हैं तात्कालिक मैत्री के हिसाब से। अतः यहाँ पे मंगल और सूर्य एक दूसरे से अधिमित्र हो गए। अब अगर मंगल और बुध की बात करें तो जो मंगल देव हैं वो बुध के साथ शत्रुता मानते हैं और मंगल की बुध के साथ जो तात्कालिक मैत्री है वह यहाँ पे मित्र हो रहा है। अतः शत्रु प्लस मित्र यानी सम हो जाएंगे यहाँ पे मंगल देव का रिलेशन बुध के साथ। अब वही चीज अगर बुध देव की मंगल के साथ देखें तो जो बुध देव हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं और मंगल को वो अपना सम मानते हैं। यानी बुध देव से मंगल हो गए नैसर्गिक मैत्री में सम और तात्कालिक मैत्री में हो गए मित्र। अतः बुध यहाँ पर मंगल के साथ मित्र हो जाएंगे। अब देखिए बुध देव मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल बुध देव की राशि में बैठे हैं। तो जहां तक मैंने अभी तक आपको समझाया है, पूरा जो भी ज्योतिष के बारे में बताया है, अभी तक सिर्फ उतने ही पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, फ्यूचर के नहीं। तो उसको लेके अगर हम इनको देखेंगे तो बुध चूंकि मंगल की राशि में बैठे हैं और बुध देव पंचधा मैत्री में मित्र हुए, अतः बुध देव 12वें भाव का रिजल्ट अच्छा देंगे, पॉजिटिव देंगे। और वहीं छठे भाव में मंगल 10वें भाव में मंगल 6 नंबर की राशि यानी बुध की राशि में बैठे हैं और मंगल और बुध के यहाँ पे सम होने के कारण मंगल देव का जो इसमें रिजल्ट होगा वो सम होगा। इसी तरह से आप अन्य ग्रहों के साथ रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये चीज आप अपनी कुंडली में निकाल कर देखिए तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि कौन सा ग्रह मित्र हो रहा है, कौन सा शत्रु हो रहा है और किस तरह के रिजल्ट दे रहा है। आप इसको अपने ऊपर आजमा के देखिए, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये पंचधा मैत्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।